हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं देखिए। जैसे गुणनखंड कैसे करते हैं देखिए, छोटा गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का कोई गुणनखंड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या करना है, ऐसा गुणा करना है कि एक ऐसा गुणा करे, गुणा करने पे कि हमारा सी आवे। गुणा करने पे ए गुणे बी करे तो सी आवे। कोई भी ऐसा दो गुणनखंड लीजिए जिसका गुणा करने पर दो संख्या लीजिए, गुणा करिए, उनका सी आवे और जोड़ने पे आ जाए बी। अगर मैं ए प्लस बी करूँ तो आ जाए बी। जैसे उदाहरण का टाइप, उदाहरण देखिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब क्या करना है इसमें देखिए, गुणा करने पे कितना है 6 आवे और जोड़ने पे 5 आवे। जैसे 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा आराम से। वही 2 प्लस 3 करो तो कितना आ जाएगा 5। कहने का मतलब ए गुणे बी किया तो 6 आ गया। 2 गुणे 3, ए 2 हो गया, बी 3 हो गया और सी कितना हो गया हमारा कांस्टेंट पर, अचर पर 6 हो गया। तो 2 गुणे 3 की अच्छा गुणा करने पे 6 आ गया और जोड़ने पे कितना आ जाए, कितना आ जाए बी आ जाए। तो देखिए बी हमारा कितना है 5 है। तो हमने 2 प्लस 3 जोड़ा कितना आ गया 5। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम जो 5x है इसको हम तोड़ सकते हैं कितना 2x प्लस 3x कर सकते हैं। अगर यहाँ पे x लगा दूँ और यहाँ भी x लगा दूँ तो यहाँ भी x, तो 5x सेकंड मैं कितना लिख सकता हूँ 2x और प्लस 3x लिख सकता हूँ। नहीं 5x जगह 2x प्लस 3x लिख दिया और प्लस 6 है, प्लस 6 इसे रहने देता हूँ। अब देखिए जोड़ा बना दिए, दो का बन गया। तो इन दोनों में क्या, इन दोनों में एक अगर इसको मैं अलग कर लूँ इतना और इतना, तो देखिए इन दोनों में हमारा क्या मिलेगा x मिल जाए। तो दोनों मिले, केवल x ही मिलेगा तो x कॉमन ले लिया और x से x भाग दे क्या बचेगा x, क्योंकि एक x कट जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे x से हम भाग दे रहे हैं। x स्क्वायर मतलब होता है x गुणे x और बटा x, ये x कट गया, क्या बचा x बचा, इसलिए मैंने x लिखा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर x से भाग देंगे x कट गया, क्या बचेगा 2 बचेगा, केवल 2, तो 2 लिखा। फिर प्लस, इसमें 3 से 3 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा और ठीक है 3 मिलेगा। x कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि x इसमें है लेकिन इसमें x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं मिलेगा। 3 से भाग देंगे 3 कट जाएगा, लेकिन क्या बचेगा x, तो x लिख देंगे। फिर प्लस 3 से भाग देंगे 6, कितना बचेगा, कितनी बार जाएगा 3 दूना 6, 2 बार जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गए तो इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे x प्लस 2 को, ठीक है। और कौन बचा x और प्लस 3, इसको एक कोष्टक में लिख लें, ठीक है। इस तरीके से हम गुणनखंड कर लेते हैं। अगर प्लस वाला है तो गुणा करने, ऐसा गुणा करिए 6 आवे और जोड़ने पे 5 आवे, मतलब a गुणे b और बराबर c आ जाएगा। अचर पर 6, c क्या है 6 है, तो गुणा करने 2 गुणे 3 किया तो 6 आ गया और 2 और प्लस 3 को जोड़ दिया तो 5 हो गया। अगर यहाँ x है तो मैं यहाँ x लगा दिया, यहाँ x लगा दिया तो यहाँ भी x लगा दिया, तो 2x प्लस 3x बराबर 5x हो जाएगा। तो यही देखिए x स्क्वायर लिखा और 5x को मैंने तोड़ दिया 2x प्लस 3x, देखो तोड़े नहीं तोड़े हैं, तोड़ दिया और प्लस 6, तो इसको 2 को एक जोड़ा बना लिया। तो x से भाग दिया तो यहाँ बचा x, किसे भाग दिया जाता है देखिए x स्क्वायर से भाग दिया, एक्स स्क्वायर के x गुणे x लिख सकते हैं, बटा x, तो x कट गया, x बचा, इसलिए मैं यहाँ पे x लिख दिया। फिर x से भाग x कट गया, बचा 2 लिख दिया। और यहाँ 3 है और 3 से 3 भी कट गया, 6 भी कट गया, 3 कॉमन ले लिया, x है लेकिन x नहीं है यहाँ पे, इसलिए x कॉमन नहीं लिया। 3 से भाग दिया 3 कट गया, x बचा x, फिर प्लस है प्लस 3 से भाग दिया 6 में 2, 3 दूना 6, 2 बार गया 2 लिख गया। ये दोनों कोष्टक बराबर है तो एक बार लिख लिया और x और प्लस 3 को एक कोष्टक में लिख लिया, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, अगला गुणनखंड देखिए। अगला गुणनखंड किस टाइप का देखिए। जैसे अगर कोई गुणनखंड ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, गुणा करिए ऐसा कि सी आ जाए। कोई भी ऐसा गुणा करिए, ए गुणे बी करिए ऐसा कि सी आ जाए। और क्या है जोड़िए
तो हमारा क्या आ जाए, माइनस बी आ जाए। तो माइनस ए, देखिए गुणा, अब क्या जोड़ने पे क्या आ जाए, जोड़ने पे आज अगर माइनस ए और माइनस बी जोड़ेंगे तो माइनस बी आ जाएगा। ऐसा गुणा करना है कि सी आ जाए और ऐसा जोड़ना है कि कितना आ जाए, माइनस बी। माइनस बी आने के लिए हमारा माइनस ए भी होगा और माइनस बी होगा, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस आ जाएगा। जैसे कोई गुणनखंड लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे 6 आना चाहिए। देखिए गुणा करिए, 2 गुणे 3 कर लेते हैं तो 6 तो आ जा रहा प्लस में। लेकिन ऐसा क्या हम यहाँ क्या बताएं, अगर माइनस यहाँ पे है तो दोनों गुणनखंड, दोनों संख्या माइनस माइनस होगी। जैसे -2 भी होगा और -3 भी होगा। अगर -2 और माइनस माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस, और 3 दूना 6, प्लस में आ जाएगा। इसको जोड़िए, -2 और -3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -5 होगा कि नहीं होगा। माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का ही। ये -2 और -3 जुड़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का। ये नियम होता है। अब देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -5 जगह मैं कितना लिख सकता हूँ बेटा, अगर यहाँ x है तो मैं यहाँ x लगा दूँ, यहाँ x लगा दूँ तो यहाँ भी x लग जाएगा। -5 जगह मैं लिख सकता हूँ -2x -3x, तो यहाँ -2x, इसके जगह -5x और -3x, और प्लस 6 है तो प्लस 6 कर लिया। अब क्या करेंगे, गुणनखंड दो जोड़ा बना लेंगे, बना लिया मैंने देखिए, और यहाँ पे ऐसा जोड़ा बना लिया। अब दोनों में क्या मिलेगा, इसमें x है, इसमें भी x मिलेगा। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसलिए 2 कॉमन नहीं मिलेगा, केवल x कॉमन मिलेगा। तो x से x स्क्वायर में भाग दे, क्या बचेगा, x बचेगा ना। फिर माइनस x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 2। यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ 3, देखिए 3 से 3 भी और 6 भी कट जाएगा, इसलिए 3 कॉमन लिए, और 3 से भाग दे 3 कट गया, x बचा तो x, और माइनस से प्लस में भाग दे क्या होगा, माइनस होता है। माइनस से प्लस में भाग देंगे माइनस, फिर 3 से भाग देंगे 6 में, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। अब देखिए दोनों गुणनखंड बराबर आ गए, इसको एक कोष्टक में x -2 ठीक, और यहाँ x बचा और -3, इसको एक कोष्टक में कर लेंगे। तो देखिए क्या मैंने बताया था, गुणा करने पर 6 आवे प्लस में, और जोड़े पे क्या आवे, -5 आवे। तो कैसे आया, -2 गुणे 3 2 3 6 होता है, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस प्लस हो गया। माइनस गुणा कर, माइनस प्लस गुणा करने करेंगे तो माइनस प्लस होता है, और -2 और 3 को जोड़ दिए, गुणा कर दिए 6 आ गया। और फिर यहाँ -2x और -3x बराबर कितना होगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस जुड़ेगा तो माइनस 2 और 3 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ x लगा दो, यहाँ x लगा दो, यहाँ x हो जाएगा। तो -5x बराबर कितना लिख सकता हूँ, -2x -3x। देखो लिखा नहीं लिखा हूँ, तो x स्क्वायर -2x -3x प्लस 6, इसको दोनों दो जोड़ा बना लिया, यहाँ x कॉमन ले, x से भाग दिया, x बचा, फिर माइनस x से भाग दिया, x कटा, 2 बचा, 2 लिखा, -3 है, -3 लिखा, 3 से भाग दिया, 3 कट गया, x बचा, x लिखा, फिर माइनस से प्लस में भाग दिया, माइनस हुआ, फिर 3 से भाग दिया 6 में, 3 दूना 6, 2 बार गया। इसको बराबर है तो इसको एक कोष्टक में, x और -3 बचा है तो इसको एक कोष्टक में कर लिया। ये हमारा आंसर हो गया। और देखिए अगला टाइप क्या होता है, और देखिए x, अगर तीसरा टाइप है हमारा x ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c। गुणा कीजिए कि यहाँ पे c आवे, गुणा करने पे -c आवे, गुणा करने पे गुणे b अगर मान लो करिए कोई संख्या, तो यहाँ पे -c कब आएगा, -c कब आएगा, जब यहाँ पे -1 होगा ना। जब यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस गुणे प्लस माइनस, और एक ऐसा गुणा करेंगे तो c आ जाएगा। अगर -a और प्लस b को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -b आएगा। माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, जो अंक बड़ा होगा। तो देखिए कैसे, कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब क्या करेंगे, देखिए गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 3 गुणे 2 बराबर कितना होता है, 6 होता है। अब हमें ध्यान देना है, हमें माइनस 6 लाना, क्योंकि यहाँ माइनस 6 है। मैंने बताया था इस टाइप, अगर इस टाइप का गुणनखंड हो तो पहले वाले को माइनस लगा दिया करो, एक हो तो यहाँ एक पे को मैंने माइनस लगा दिया, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे प्लस माइनस हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब -3 और +2 करेंगे, क्या आ जाएगा, ये तो क्या -3 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पर -5 है। तो मैं देखो, चलो मैंने गलत ले लिया, चलो अब सही कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं सही गुणनखंड कर देता हूँ, यह केवल x गुणा करने पे -1 आवे, तो -3, देखो माइनस प्लस घटेगा, चिन्ह लगेगा, 3 में से 2 गया 1 आए, लेकिन चिन्ह किसका लगे, जो अंक बड़ा, बड़ा कौन अंक है, 3 बड़ा, 3 का बड़ा चिन्ह क्या माइनस है, इसीलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ x लगा दूँ, यहाँ x लगा दूँ और यहाँ x लगा दूँ, तो -1 छिपा रहता है, ठीक है, एक क्या होता है, छिपा रहता है। तो -10 जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ, -3x + 2x। तो लिखिए यहाँ पे x स्क्वायर -3x + 2x -6। अब देखिए ये जोड़ा बना लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में क्या मिलेगा, यहाँ x यहाँ भी x है, तो x कॉमन मिल जाएगा, x से x स्क्वायर में भाग देंगे, 1x बचेगा, फिर -x से भाग x कट जाएगा, 3 बचेगा, फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए, यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 भी कट जाएगा, 2 भी 2 से कट जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, 2 से भाग 2 कटा, बचा x, फिर -2 से भाग दिया, 6 में कितनी 2 ही आई, 6 3 बार गया, तो एक कोष्टक में x -3 हो जाएगा और एक कोष्टक में x + 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से का अगर बीच में माइनस आ जाए तो पहले वाले को माइनस कर दो, -1 कर दो, ठीक। अगला देखिए, अगला टाइप, एक टाइप और बचा है, इतने में सभी गुणनखंड आप आराम से कर सकते हैं। देखिए अगला है ax स्क्वायर -bx c। ऐसा गुणा करिए यहाँ पे कि a गुणे b करिए, ऐसा कोई संख्या लीजिए -c आवे। -c कब आएगा, जब कोई एक माइनस है, चाहे इसको माइनस करे चाहे इसको। अब प्लस गुणे माइनस किया तो माइनस हुआ, गुणा करने में c आए, तो क्या करेंगे, a और -b को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, +b आना चाहिए। देखिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x स्क्वायर + 5x - 6। देखिए गुणा करने पे 6 है, 3 दूनी 6 तो आ जा रहा है, लेकिन 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। हमारा नियम क्या बता रहा है, गुणा करने पे आवे -c मतलब -6 आवे गुणा करने पे, और जोड़ने पे 5 b आवे। b यहाँ क्या है, 5 है ना, तो गुणा करने तो 3 दूनी कर रहा है, 3 में से 2 1 आ जा रहा है, तो यहाँ 5 है, लेकिन नहीं होगा। 6 करें, 6 गुणे 1 करें, 6 के 6 तो हो जाएगा -6, और 6 में से 1 निकालेंगे 5 आ जाएगा। इसका मतलब 6 गुणे 1 बराबर 6, यहाँ माइनस लगा दिए, 6 गुणे -1 बराबर -6 के प्लस गुणे माइनस, और फिर क्या करेंगे, 6 -1 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ x लगा दो, यहाँ x लगा दो, यहाँ x लगा दो, तो 6 में से 1 x निकालेंगे तो 5x आ जाएगा आराम से। तो हम 5x जगह क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर + 6x - 1x छिपा रहता है 1, और ये इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 5x जगह 6x -x लिखा, और फिर -6। अब दो को वही जोड़ा बना लेते हैं हम लोग, बना लिया, यहाँ x कॉमन ले लिया, देखिए x कॉमन लिया, भाग दिया तो x बचा, फिर प्लस x से x कट गया, क्या बचा 6, और फिर यहाँ माइनस, यहाँ दोनों कुछ मिल रहा है, यहाँ 6 नहीं, यहाँ x नहीं। जब कुछ नहीं मिलता तो कॉमन 1 लिया जाता है, 1 से भाग देंगे x होगा, और माइनस से भाग देंगे, माइनस में क्या होगा, प्लस होता है, माइनस से माइनस भाग देने पे प्लस होता है। अब 1 से भाग देंगे 6 में 6 बार जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, तो इसको एक कोष्टक में x + 6 को, और बचा क्या x और -1 बचा, इसको एक कोष्टक में लिख देंगे। इस तरीके से हम गुणनखंड को आसानी से कर सकते हैं, चुटकियों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे समझ गए सब लोग, आर अंडरस्टैंड, ठीक।